हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह अपना यूट्यूब चैनल ऑप्टिक अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम 1500 की ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे थे जिसका तीसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें व्हीलर द्वीप की, तो व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहीं से DRDO अपने सारे मिसाइल परीक्षण करता है। DRDO जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इस समय इसके हेड हैं सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है? तो भारत के दक्षिणतम छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है, जो कि ये भारत का मुख्यतः भूमि का हिस्सा नहीं है। बात करें मुख्यतः भूमि के हिस्से की दक्षिण छोर की, तो वो हमारा कन्याकुमारी है। इंदिरा कोल जो कि हमारी उत्तरी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो बैरन ज्वालामुखी हमारा स्थित है अंडमान और निकोबार में। बात करें भारत में, तो भारत में मात्र दो ही ज्वालामुखी है। पहला बैरन ज्वालामुखी और दूसरा हमारा नारकोडम ज्वालामुखी, और दोनों ही ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में स्थित है। बैरन ज्वालामुखी हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोडम ज्वालामुखी जो हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से केरल राज्य में स्थित है। अदर ऑप्शन की बात करें तो तमिलनाडु में जो फेमस मंदिर है वो है राजा रामेश्वरम या बृहदेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, मीनाक्षी टेम्पल भी कहते हैं। गुजरात में जो फेमस टेम्पल है वो हमारा है सोमनाथ टेम्पल। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो मैं बात करूँ भारत के अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसके अगर मैं बात करूँ देशांतर विस्तार की, तो वो हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 92 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, जो कि ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो बात करें ऑप्शन की, तो मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो बात करें बांग्लादेश के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं उनमें वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम है। तो अगर हम ऑप्शन की बात देखें तो मेघालय भी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, त्रिपुरा भी बनाता है, मिजोरम भी बनाता है, मणिपुर नहीं बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों को ऊपर से नीचे की तरफ सजाएं। लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और पीर पंचाल। तो इसका सही बात करें ये सारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो सबसे ऊपर हमारा कोरोमंडल है, पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद पीर पंचाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही सुमेलित नहीं है? बनिहाल दर्रा, यही गलत है। बनिहाल दर्रा हमारा है जम्मू कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है। नाथुला दर्रा सिक्किम, ये सही है। नीति दर्रा उत्तराखंड, ये भी सही है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं और इसी तट पे पहली बार बारिश आती है
बात करें अदर ऑप्शन की तो कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु के तट को कहते हैं, कोकण तट जो कि महाराष्ट्र और गोवा के तट को कहते हैं, और केनारा तट जो कि कर्नाटक के तट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल के उपग्रहों को उनके आकार के अनुसार सजाएं। तो बात करें सौरमंडल के ग्रहों की तो सबसे पहले आकार के अनुसार बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और लास्ट में बुध। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिन और रात किस कारण से बनते हैं। तो दिन और रात पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है, यानी कि रोटेशन के कारण होते हैं। बात करें परिक्रमण के कारण तो परिक्रमण के कारण मौसम का परिवर्तन होता है, पृथ्वी के तापमान का चेंजमेंट होता है, और दिन और रात के छोटे बड़े होने का कारण परिक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। तो शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। रोम जो कि इटली की राजधानी है, लंदन जो कि यूके की राजधानी है, यूनाइटेड किंगडम की, एथेंस जो कि ग्रीस की राजधानी है, बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में माइका सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में माइका सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल जो कि जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश जो कि दलहन के मामले में पहले नंबर पे आता है। बिहार जो कि अभ्रक और कोयले के मामले में उसकी नंबर पे आता है वो। अगला क्वेश्चन है मांच नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मांच नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अदर ऑप्शन की बात करें तो हरियाणा में झूमर नृत्य फेमस है, केरला जिसका कथकली और मोहिनीअट्टम डांस फेमस है, आसाम जिसमें बिहू नृत्य और भोर नृत्य फेमस है। अगला क्वेश्चन है युगांडा की राजधानी क्या है। तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। अदर ऑप्शन की बात देखें तो मोगादिशु जो कि सोमालिया की राजधानी है, लुसाका जो कि जाम्बिया की राजधानी है, और माले जो कि मालदीव की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है डिब्रू-सखोवा, नामेरी और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसाम में स्थित है। आसाम में एक और राष्ट्रीय उद्यान फेमस है जो कि मानस राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश जिसमें वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड जिसमें वैली ऑफ फ्लावर्स, राजाजी ये राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान जिसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 1998 में भारत द्वारा पोखरण में किया गया न्यूक्लियर परीक्षण का कोड नेम क्या था। तो 1998 में भारत द्वारा किया गया परीक्षण उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ये न्यूक्लियर परीक्षण दूसरा न्यूक्लियर परीक्षण था। पहला न्यूक्लियर परीक्षण जो किया गया था 1974 में उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन विजय जो कि कारगिल के लिए किया गया था, और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो कि अमेरिका द्वारा इराक में किया गया था। अगला क्वेश्चन है साइबेरियन आइबिक्स क्या है। तो साइबेरियन आइबिक्स बड़े और भारी बकरे होते हैं की एक प्रजाति है जो कि साइबेरिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यही ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, और दोनों नदी जहाँ पे मिलती है उस जगह के बाद इस नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, और यही नदी जाके बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। बात करें अदर ऑप्शन की तो हिमाचल प्रदेश में जो उत्सव मनाए जाते हैं वो है हल्दा उत्सव, साजो उत्सव,
अरुणाचल प्रदेश में जो मुख्यतः उत्सव मनाए जाते हैं वो हमारे हैं रेह उत्सव और लोसार उत्सव। त्रिपुरा में जो मनाए जाते हैं वो हमारी खाकी उत्सव और गरिया उत्सव। अगला हमारा क्वेश्चन है किस देश की करेंसी रुपया नहीं है? तो नेपाल की भी करेंसी रुपया है, पाकिस्तान की भी है, श्रीलंका की भी, म्यांमार की करेंसी क्यात है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा सबसे छोटा देश है? तो अगर मैं क्षेत्रफल के अनुसार देशों को बांटूं तो पहले रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंडिया। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे आता है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन में देखें तो कनाडा भी भारत से बड़ा है, रसिया भी है, ब्राज़ील भी है, तो सबसे छोटा इस ऑप्शन में इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला दूरसंचार उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत का पहला दूरसंचार उपग्रह का नाम था एप्पल। इसी क्वेश्चन को एनटीपीसी में 2016 में दूसरे सेटों में इस तरह पूछा गया था कि भारत का पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा था? तो वो भी एप्पल होगा। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक जियो स्टेशनरी और एक हमारा पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट जो कि ध्रुवों के ऊपर घूमते हैं और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि भूमध्य के ऊपर घूमते हैं। अदर ऑप्शन की बात करें तो आर्यभट्ट जो कि भारत का पहला उपग्रह था और चंद्रयान प्रथम जो कि चंद्रमा पर भेजे जाने वाला पहला उपग्रह था जो कि 2008 में छोड़ा गया था, और आर्यभट्ट जो कि 1970 में छोड़ा गया था, जो भारत का कोई सा भी पहला उपग्रह था। तो ये तो रहे आज के 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण। कल हम फिर मिलेंगे इसके चौथे पार्ट में। तो तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।